ओम प्रणाम सभी जनों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सत्र में। आज के सत्र में जो हमारा मुख्य प्रतिपाद्य विषय वस्तु है वो है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद जो कि ऋग्वेद का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड है और 2 अध्याय हैं। इस उपनिषद में जिसका प्रतिपाद्य विषय वस्तु है, इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, लोकपालों का निर्माण, फिर ईश्वर ने इच्छन किया जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप, वामदेव ऋषि के विषय में, तत्पश्चात मोक्ष के विषय में बताया गया है। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके पहले ही मंत्र में ऐतरेय उपनिषद के में ईश्वर ने आत्मा, तब एक ही आत्मा थी सृष्टि में जब सृष्टि नहीं थी। उस आत्मा ने इच्छन किया कि मुझे लोकों का निर्माण करना चाहिए। जो इच्छन क्रिया है वो सिर्फ परमात्मा में ही घटित हो सकती है, इसलिए आत्मा का संदर्भ ईश्वर से लेना है, ईश्वर से समझना है। जब उसने इच्छन किया, लोकपालों का निर्माण किया, तो उस परमपिता परमेश्वर ने 4 लोकों का निर्माण किया। वो 4 लोक इस प्रकार हैं: अंबस, मरीचि, मर और आपस। अंबस से तात्पर्य है द्युलोक से ऊपर का लोक। मरीचि से तात्पर्य है जहां सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे। और मरलोक से तात्पर्य है मर्त्यलोक या मृत्यु लोक भी कहते हैं, जो हमारा मृत्यु लोक है, जिसमें जीवात्मा शरीर धारण करके मोक्ष और भोग दोनों के कार्यों में प्रणीत होता है। जो चौथा लोक है वो है अपसलोक, जो पृथ्वी लोक से नीचे है, जिसको पाताल लोक भी कहते हैं। जब ईश्वर ने उन 4 लोकों का निर्माण कर दिया, तत्पश्चात उसने सोचा लोकों का निर्माण तो मैंने कर दिया, इसकी रक्षा के लिए मुझे लोकपालों का भी निर्माण करना है। तो लोकपालों के निर्माण के लिए उसने जल में से विराट पुरुष को निकाला। यह जल से सामान्य जल का तात्पर्य नहीं है, जो भाव है इसमें जल का है, पंच सूक्ष्म महाभूत है। वहां से उस परमपिता परमेश्वर ने महान विराट पुरुष को निकाला। इस महान विराट पुरुष को बहुत जगह हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तत्पश्चात अब हिरण्यगर्भ को उन्होंने तपाया, अर्थात जैसे लोहे को दृढ़ करने के लिए उसे पानी में तपाया जाता है, ऐसे उस ईश्वर ने उस हिरण्यगर्भ को दृढ़ किया, मजबूत किया या तपाया। तत्पश्चात प्रारंभ में वह हिरण्यगर्भ आगढ़ रूप में था, पुरुष आकार में तो था, पर उससे चक्षु, मुख, वाणी इत्यादि खुले हुए नहीं थे। तपाने के पश्चात सर्वप्रथम उसका मुख खुला। मुख खुलने से वाक शक्ति प्रकट हुई। वाक शक्ति प्रकट होने से वाक शक्ति का देवता अग्नि प्रकट हुआ। फिर नासिकाएं खुल गई। नासिकाएं खुलने से प्राण शक्ति प्रकट हुई। प्राण शक्ति प्रकट होने से प्राण शक्ति का देवता प्राण उत्पन्न हुआ, वायु प्रकट हुआ। आंखों के गोलक खुल गए। गोलक खुलने से चक्षु शक्ति प्रकट हुई। चक्षु शक्ति प्रकट होने तक पश्चात उसका देवता आदित्य प्रकट हुआ। कान खुल गए। कान खुलने से श्रोत शक्ति उत्पन्न हुई। श्रोत शक्ति उत्पन्न होने के पश्चात उसका देवता दिशाएं प्रकट हुआ। त्वचाएं खुल गई। त्वचा खुलने के बाद लोम प्रकट हुए। लोम प्रकट होने के बाद औषधि और वनस्पति प्रकट हुए। नाभि खुल गई। नाभि से अपान शक्ति प्रकट हुई। अपान शक्ति प्रकट होने के बाद उसका देवता मृत्यु प्रकट हुआ। शिशिर खुल गए। शिशिर खुलने से उत्पादन शक्ति प्रकट हुई। उत्पादन शक्ति प्रकट होने के पश्चात उसका देवता जल प्रकट हुआ। यहां सर्वप्रथम 4 लोकों और उनके निर्माण रक्षा के लिए 8 लोकपालों का वर्णन किया गया है। अब प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में बताते हुए कहते हैं कि जो 8 देवता हैं, अग्नि, वायु, इंद्र, अब ये समुद्र रूपी संसार में कूद पड़े, आ गए।
विराट पुरुष के शरीर से ये आ तो गए, पर इनको ठहरने का स्थान नहीं मिला। तत्पश्चात विधाता परमपिता परमेश्वर के समीप गए और उनसे आराधना उपासना की, हमें कोई ठिकाना दे दीजिए जहां हम रह सके। तो विधाता ने सर्वप्रथम गाय का शरीर उनके सामने प्रकट किया। तो उन्होंने बोला, सभी देवताओं ने, यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। तत्पश्चात ईश्वर ने घोड़े का शरीर उनके सामने प्रकट किया, यह भी उन देवताओं के लिए पर्याप्त नहीं था। तत्पश्चात ईश्वर ने पुरुष का शरीर उनके सामने प्रकट हुआ। ये देखते वो देवता कहे, आहा कितना सुंदर कृति है, यह ईश्वर की हो सकती है, यह हमारा निवास स्थान होगा। तत्पश्चात वो उसके अंदर देवता स्थित हुए। अग्नि देवता मुख में स्थित हुआ, वायु नासिका में, आदित्य चक्षु में, दिशा कानों में, औषधि त्वचा में, चंद्रमा हृदय में, अपान नाभि में, जल वीर्य में अर्थात जन्म प्रदेश में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। अब तृतीय खंड में ईश्वर ने अपने जो इच्छन क्रिया की थी उनकी जांच पड़ताल की कि मैंने लोकपालों का निर्माण किया और उसके लोकपाल जिसमें अधिष्ठान पुरुष का भी निर्माण किया। पुरुष में अग्निवायु देवता प्रतिष्ठित होकर भूत प्यास को के भी हिस्सेदार बना दिए गए। इनके शांति के लिए, इन देवताओं की तृप्ति के लिए फिर ईश्वर ने अन्न को रचा। जल से पुरुष को निकाला, पुरुष को निकालने पश्चात रचना कार्य के लिए जलों को तपाया। जलों का रस तब तब कर भिन्न प्रकार मूर्तियां उत्पन्न हुई, वही अन्न है। अन्न पैदा होते ही देवताओं से भागने लगा। सर्वप्रथम वाणी देवता ने उसको अन्न को पकड़ना चाहा, पर उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अन्न कहने देने के मात्र से भूख की तृप्ति हो सकती थी। प्राण ने उसको पकड़ना चाहा, प्राण उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मात्र सूंघने से शुद्धा की निवृत्ति हो जाती। फिर प्राण ने उस अन्न को पकड़ना चाहा, वह भी उसको पकड़ने में असमर्थ रहा। फिर आंख ने उस अन्न को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया, अगर पकड़ लेता तो देखने मात्र से निवृत्ति हो जाती। श्रोत ने अन्न को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया कि सुनने मात्र के अन्न से ही निवृत्ति हो जाती। त्वचा ने उसको पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया कि स्पर्श करने के पश्चात निवृत्ति हो जाती, तृप्ति हो जाती। फिर मन ने उससे अन्न को ध्यान से पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ पाया कि ध्यान करते नहीं साथ ही उसको भी तृप्ति हो जाती। ज्ञानेंद्रिया ने उससे पकड़ना चाहा, वह भी असमर्थ रहा, क्योंकि अन्न का त्याग करने से ही तृप्ति हो जाती। तत्पश्चात अपान, जिसका निवास स्थान नाभि क्षेत्र है, उसने अन्न को पकड़ना चाहा, उसने अन्न को पकड़ लिया। क्योंकि जो ये अवस्था होती है अपान की, नाभि क्षेत्र में सम अवस्था होती है। और फिर उसके पश्चात ईश्वर ने लोकपाल का क्षण किया, पुरुष अधिष्ठान बनाया, फिर अन्न की उत्पत्ति की। ये ईश्वर की क्रिया हुई। अब जीवात्मा इच्छन करेगा कि वह कैसे शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। तो जीवात्मा ने देखा जो शरीर का जो अंतिम भाग है, मस्तिष्क भाग, इसके अंदर विदिन करके वो देह में प्रविष्ट हो गया। विदिन का तात्पर्य उसको फाड़ के अंदर स्थित हो गया। वह उस स्थान में स्थित हुआ जहां जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे नादन भी कहते हैं। फिर आगे चल के तीन अवस्थाएं बताई उस जीवात्मा की, जागृत, सुपन, सुसुप्ति अवस्था। ये अवस्था तो बताइए, परंतु इसमें जीवात्मा सोया ही रहता है। जो उसके अपनी उपलब्धि, अपना आत्मज्ञान है, वो तुरीय अवस्था में होता है, जिसमें वो कहता हाँ मैंने देख लिया, इदम दर्शना, मैंने ये देख लिया, मैं इसको जान गया हूं, मतलब आत्म स्वरूप को जान गया हूं। द्वितीय अध्याय में गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन किया गया है, जिसमें प्रवचन कहते हुए विषय स्त्री से, गर्भ स्त्री से कहते हैं आप चले जाइए, फिर मैं उपदेश देता हूं। इसमें उपदेश देते हुए बताते हुए कहते हैं कि गर्भ स्त्री धारण करती है, पर स्त्री के धारण करने से पहले पुरुष उसको धारण करता है,
कि जो गर्भ है वो पुरुष के वीर्य से ही बनता है, और जो वीर्य है वो मनुष्य पुरुष का तेजों का सभी तेज का जो अंतिम स्वरूप है वो है, उसका निर्माण है, और उसके कारण ही वीर्य की रक्षा करता है, उसको सुरक्षित करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसलिए वो गर्भ में धारण करने से पहले पुरुष उसको धारण करता है, उसको अपने अंदर सिंचित रखता है, अपने अंदर सुरक्षित रखता है, इसलिए उसका प्रथम जन्म हुआ। अब द्वितीय जन्म के विषय बताते हैं। जब वो गर्भ स्त्री में आ जाता है, रतस स्त्री में जाकर आत्मवत हो जाता है, ठीक जैसे अपना ही अंग हो, विजातीय द्रव होने कारण भी आत्मवत होने कारण स्त्री को कोई कष्ट अनुभूति नहीं होती। स्त्री पुरुष को गर्भ में धारण करती है, जन्म के बाद पुरुष उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार कुमार रूप में बालक का जो जन्म होता है वह पुरुष का अपना ही जन्म होता है, जिसको द्वितीय जन्म के रूप में उन्होंने बताया है। अब तृतीय रूप जन्म के विषय बताते हैं। पुरुष के पुण्य कर्म अपने पुत्र के रूप में संसार में बने रहते हैं। उसका स्थूल शरीर बूढ़ा होकर संसार छोड़ देता है, लोक से जाते हुए फिर वो उत्पन्न हो जाता है। ये उसका तृतीय जन्म है, अर्थात कर्म भोगने पश्चात शरीर का क्षीण होने कारण वो जीवात्मा फिर से नया शरीर धारण करती है। वो उसका तीसरे जन्म के विषय में बताया गया है। एक फिर सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वामदेव ऋषि के विषय में, जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं गर्भ में था तभी देवों के सभी जन्मों के मैंने जान लिया था। उन्होंने बताया लोहे के समान जैसे शरीर को लोहे के समान लोहे की जंजीरों से जैसे शरीर को बांध दिया जाता, घेर लिया जाता, ऐसे मुझे बंधन का अनुभव हुआ। तत्पश्चात जैसे बाज को जालों से बांध दिया जाता, बाज तेज उड़ान लेकर जाल को छिन्न भिन्न कर देता, वैसे ही मैंने शरीर का भेदन करते हुए स्वर्ग लोक में अब सब कामनाओं को पाकर अमर हो गया हूं। यहां मोक्ष विषय बताते हैं। और तीसरे अध्याय में गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन करने के पश्चात गर्भ स्त्री को बोलते हैं बैठो और उपदेश सुनिए। आत्मा और परमात्मा क्या, उनके स्वरूप के विषय में बताते हैं। सर्व बताते हैं आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं। ये आत्मा कौन सा है जिससे मनुष्य रूप को देखता है, शब्द गंध वाणी का व्यवहार करता है। फिर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं हृदय और मन है, इसके साथ ये संज्ञान अज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेघा दृष्टि धृति मति मनुष्य स्मृति, ये सब प्रज्ञान के ही नाम हैं, जीवात्मा के ही गुण हैं। फिर परमात्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं ब्रह्म क्या है, प्रजापति क्या है, इंद्र क्या है, ये क्या है। फिर बोलते हैं सब देव और पंच महाभूत जीव मिक्स जीव जंतु जो भी प्राणी जगत है, ये सब प्रज्ञा नेत्र है। इन सब में मानो प्रजा देख रही है। ये सृष्टि अंधी यूं ही नहीं चल रही, इसके पीछे कोई प्रयोजन है, कोई निरंतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। वही वे प्रज्ञा नेत्र है, उसको ही ब्रह्म की उपाधि दी गई है, उसको ही ब्रह्म कहा गया, उसको ही ईश्वर परमपिता परमेश्वर कहा गया, जो समस्त सृष्टि को चलायमान कर रहा है। कि जीवात्मा अल्पजग होके और प्रकृति जड़ होके सृष्टि की रचना में भाग्यदार तो होती है, पर उनको जो नेमता जो इच्छा उनको जो प्रेरणा मिलती है वो ईश्वर से मिलती है। अंत में ऋषि कहते हैं मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन वाणी में वेद को मैं प्राप्त कर सकूं, ऋतु कहूं सत्य कहूं, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, सभी कामनाएं तृप्त हो जाए। अत्रि उपनिषद में इतना ही।